नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे YouTube चैनल पर एक बूढ़े बैल ने बताया कि यह 4 प्रकार के लोग अपने खून के रिश्ते के साथ भी धोखा करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक बहुत ही बड़ा तबेला बना हुआ था जहां बहुत सारे बैल, भैंस और गाय रहा करते थे। गांव के सभी लोग मिलकर उन जानवरों की सेवा किया करते थे। कोई उन्हें चारा डाल जाता तो कोई उन्हें घर का बचा हुआ भोजन डाल जाता। इस प्रकार वह सभी जानवर गाँव के तबेले में रहा करते थे। प्रिय दर्शकों, तबेले में एक बैल और भैंस का जोड़ा था। वह दोनों बड़े ही अच्छे मित्र थे। बैल और भैंस जहाँ भी जाते थे तो वह हमेशा साथ में जाते थे। चाहे नगर में घूमने जाते तो भी बैल और भैंस साथ में जाते। जंगल में अगर चारा चरने जाते आपने कोई बैल और भैंस साथ में ही जाते। ज्ञानवर्धक बात नहीं बताई। दोनों की बड़ी आज रास्ते में कोई बढ़िया कहानी सुनाइए दर्शकों। मैं पूरा मन लगा कर बात को कहानी सुनूंगी। ये बैल और भैंस दोनों ही मित्र हैं। बैल कहता है कि बहन मैं अभी तुम्हें बहुत ही अच्छी कहानी सुनाता हूं। जो था वह बहुत ही ज्ञानी सुनने के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा बहुत अच्छा। 4 प्रकार के लोग हमेशा जो थी वह बैल की बातें बहुत ध्यान लगा करके सुना करती थी। प्रिय दर्शकों, बैल अपनी कहानी प्रारंभ करता है। बैल और भैंस चारा कहता है जंगल की तरफ प्राचीन समय की बात है। रास्ते में चलते चलते शोभापुर नाम के नगर में एक चोर अपने परिवार के साथ रहा करता था। उस चोर के परिवार में उसकी पत्नी, उसके माता पिता और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। वह चोर नगर में चोरी करता और अपने घर का पालन पोषण करता। चोर चोरी करने के लिए दूसरे नगर में भी जाया करता था। आसपास के सभी नगर के घरों में वह चोर चोरी किया करता था। परंतु प्रिय दर्शकों, छोटी मोटी चोरी करने के बाद भी उसके परिवार का पेट नहीं भरता था। उसके घर में बहुत गरीबी थी क्योंकि नगर के ज़्यादातर लोग भी ज़्यादा धनवान नहीं थे। इसीलिए वह जब चोरी करने जाता तो उसे ज़्यादा धन नहीं मिलता, जिस कारण वह गरीब ही रहता। इस बात से अब वह चोर बहुत दुखी हो चुका था कि मैं इतने सालों से चोरी कर रहा हूँ, हर दिन किसी के घर चोरी करता हूँ, अपनी जान को खतरे में डालता हूँ, परंतु उसके बाद भी आज मेरा परिवार गरीब का गरीब ही है और हमारे पास 2 समय का भोजन करने के लिए अन्न भी नहीं है। इस बात से वह चोर बड़ा चिंतित रहा करता था क्योंकि प्रिय दर्शकों, उसका परिवार बहुत बड़ा था और धन अर्जित करने वाला केवल वह एक अकेला था। तब वह चोर एक योजना बनाता है। वह सोचता है कि चोरी चाहे बड़ी हो या छोटी, चोरी तो चोरी होती है। अगर मैं किसी राजा के महल में ही चोरी करनी चाहिए, तब भी मैं अगर मैं पकड़ा गया तो सजा मिलेगी। अगर मैं किसी बड़े साहूकार चोरी कर ली तो मुझे जीवन में कभी चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर नगर के मेरा परिवार बहुत धनवान बन जाएगा, तब भी मुझे ऐसा विचार करने के बाद चोर अपने घर लौट आता है और घर आकर वह चोरी की योजना बनाता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगले दिन वह चोर राजा के महल में चोरी करने के लिए निकल पड़ता है। जिसके बाद जब वह महल के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि महल के आसपास बहुत से सैनिक पहरा दे रहे हैं। आराम से बैठकर महल के अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। बैल आगे कहता है चोर बड़ा उदास हो जाता है। चोर नगर में तब चोर सोचता है कि मुझे रात्रि के समय महल में चोरी करनी चाहिए, परंतु रात्रि के समय महल के सभी पहरेदार नहीं था। गहरी नींद में सो रहे होंगे। चोर चोरी कर तब मैं चोरी करने आऊंगा, ऐसा सोचकर चोर अपने घर लौट जाता है। महल के पास रात्रि के समय वह एक बार और महल के पास पहुंचने के बाद उसके मन में आता है। दर्शकों, वह चोर कुछ देर में महल के पास पहुंच जाता है और महल के पास पहुंचकर वह देखता है कि सभी पहरेदार गहरी नींद में सो रहे हैं। अब मौका पाते ही वह चोर महल के अंदर प्रवेश कर जाता है। महल के अंदर जाने के बाद वह पूरे महल में घूमता है। महल के अंदर कई पहरेदार घूम रहे थे। उन सबकी नज़रों से बचता हुआ वह चोर सीधा राजा की तिजोरी के पास पहुंच जाता है। राजा की तिजोरी के आसपास कई सैनिक पहरा दे रहे थे और कड़ी सुरक्षा थी। ऐसा नज़ारा देखकर वह चोर बहुत डर जाता है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। चोर सोचता है कि अगर मैं तिजोरी के पास गया तो ये सभी सैनिक मुझे तुरंत बंदी बना लेंगे और उसकी राजा साहब कहीं जा रहे हैं सुनाई जाएगी और मुझे कोई भी नहीं पकड़ेगा। वापस लौट राजा की तिजोरी के पास तो बहुत से सैनिक देख लिया तो मुझे बंदी बना लिया जाएगा। कई जगह पर कीमती वस्तुएं रखी होंगी
और डर के मारे वह चोर वापस लौट जाता है, उन्हें लेकर अपने घर की तरफ चलने लगता है। ऐसा सोचकर प्रिय दर्शकों वह चोर वापस महल की तरफ मुड़ जाता है। उसके दिमाग में आता और महल में अंदर जाने के बाद महल के अंदर राजा के कक्ष को ढूंढने लगता है। महल में घूम चुका हूँ तो मुझे खाली हाथ लौटकर अपने घर नहीं सोच जाना रहा था चाहिए। कि राजा साहब तो अपनी रानी के साथ गहरी निद्रा में सो रहे होंगे। अगर आज मुझे मैंने राजा के कक्ष में जाकर राजा के वस्त्र पहन लेने चाहिए, कोई कमी नहीं उसके बाद चोरी करूंगा। मुख्य द्वार कोई नहीं पहरेदार सो रहे हैं। दर्शकों, अगर मैं राजा के वस्त्र पहनकर धीरे धीरे करके और राजा के कक्ष के पास पहुंच जाता यही है, समझेगा। राजा के कक्ष के बाहर भी पहरेदार सो रहे थे। वह चोर चुपचाप कक्ष के अंदर प्रवेश पा लेता है और जब वह पर्दे के पीछे से झांक कर देखता है तो ऐसा नजारा देखकर वह हैरान रह जाता है। चोर देखता है कि राजा तो अपनी चारपाई पर आराम से गहरी नींद में सो रहा है, परंतु जो रानी है वह बिना वस्त्र के राजा के पास बैठी हुई है और जाग रही है। रानी को ऐसी अवस्था में देखकर वह चोर घबरा जाता है। वह सोचता है कि मुझे कुछ देर यहीं रुकना चाहिए। एक बार अगर रानी सो गई तो उसके बाद ही मैं कक्ष के अंदर जा सकता हूँ। ऐसा सोचकर प्रिय दर्शकों वह चोर पर्दे के पीछे खड़ा रहता है और रानी के सोने का इंतजार करने लगता है। खड़े खड़े उसे बहुत देर हो जाती है। अब वह एक बार फिर आगे बढ़कर देखता है, तब भी वह रानी उसी अवस्था में चारपाई पर राजा के पास हमारे पास खाने के लिए घर पर अन्य नहीं है और वापस लौटने चोरी लगता करने है। आपके महल में चले आए, हाथ से परंतु हमें माफ कर दीजिए, नीचे जमीन हमसे पर गिर बहुत जाती बड़ी है। गलती हो गई। अब वस्तु गिरने हमने की आपके आवाज महल से में से वह कुछ भी रानी नहीं सतर्क हो चुराया जाती है है और हम वापस अपने घर लौट जाते हैं। तलवार लेकर आप राजा साहब आती को है। मत बताइएगा। रानी जब बाहर नहीं तो आती हमें है तो वह फांसी की देखती सजा है कि सुनाई एक आदमी जाएगी। वहाँ खड़ा हमें हुआ माफ है। कर दीजिए। इधर वह चोर जब इतना अपने कहकर वह सामने चोर रानी वहाँ को से तलवार भागने लेकर लगता खड़ा है। हुआ देखता तभी है, वह रानी तो उसे वह रोक कांपने लेती लगता है। है। वह कहती बहुत है कि डर दुष्ट जाता है तू रानी। हमारे महल में अपनी चोरी तलवार करने अब आया चोर था। की गर्दन अब तू पर यहाँ रख से देती जीवित है। बचकर वह नहीं कहती जाएगा। है कि बता रानी दुष्ट, के ऐसे तू वचन कौन सुनने है के बाद और हमारे वह कक्ष चोर में क्या घबरा कर जाता रहा है है और रोने क्या लगता तू है। हमें छुपकर देख रहा तभी था? प्रिय दर्शकों यहाँ रानी क्या आगे करने कहती आया है है? कि अगर तू तब यहाँ वह से चोर जीवित कहता बचकर है कि जाना रानी चाहता साहिबा, है हमें तो माफ कर तुझे दीजिए। हमारी एक शर्त हम तो माननी आप ही होगी। के नगर में रहते हैं, हम और बहुत जैसा हम गरीब कहते हैं। हैं वैसा ही करना होगा। तब चोर कहता है कि रानी साहिबा, आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। आप बताइए क्या करना है, आप बस हमें जीवित छोड़ दीजिए। तब रानी कहती है कि देखो जोर, राजा साहब तो गहरी निंद्रा में सो रहे हैं, परंतु हमें काम वासना ने घेर रखा है और हम काम से पीड़ित हैं। तुम्हें हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाना है। अगर तुम ऐसा करते हो तो हम तुम्हें जीवित जाने देंगे। रानी की ऐसी बातें सुनकर वह चोर घबरा जाता है और कहता है कि अरे रानी साहिबा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप तो इस नगर की रानी हैं, हमारे राजा की रानी हैं। भला हम आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम तो सपने में भी आपके साथ ऐसा करने का नहीं सोच सकते। हम तो एक गरीब नागरिक हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। उससे पहले और हम आप स्वच्छ पूरे होने के नगर लिए की शौचालय महारानी जाना हैं। चाहते हैं। हमारा आप और हमें आपका बता भला दीजिए क्या कि मेल? शौचालय ये कहाँ सही है? नहीं है। हम अभी स्वच्छ होकर तब आते हैं। रानी कहती है तब कि रानी देखो, कहती है कि मूर्ख, ठीक हमें है, ज्ञान देने हम की तुम्हारा जरूरत नहीं इंतजार है। करेंगे प्रिय सही और दर्शकों। गलत हमने अब नहीं वह पूछा चोर है। शौचालय का हमने बहाना जो बनाने कहा के है बाद तुम्हें करना शौचालय के होगा। अंदर चला नहीं जाता तो तुम्हें है मृत्यु और दंड दिया शौचालय के जाएगा। अंदर जाने के प्रिय बाद दर्शकों, वह महल महल से से कहता भागने है का कि रास्ता हे ढूंढने भैंस। लगता है। अब वह चोर तभी बड़ी उसे मुश्किल में शौचालय फंस चुका में था। एक वह रोशनदान जानता दिखाई था देता कि है। अगर हमने रानी जैसे के तैसे साथ करके में अब वह शारीरिक चोर उस संबंध रोशनदान बनाया में से तो भागने राजा का साहब प्रयास हमें करता नहीं है। छोड़ेंगे। प्रिय और दर्शकों, अगर हमने रानी रानी की की शर्त शर्त से नहीं निकलने मानी के बाद तो अब यह वह रानी भागता हमें हुआ जीवित नहीं और छोड़ेगी। मुख्य द्वार की अब तरफ वह जाता चोर कुछ है, देर सोच परंतु विचार में एक डूब सैनिक जाता उस चोर है। को देख तब लेता वह है रानी और से सैनिक कहता वहां है जाकर कि रानी उसे बंदी साहिबा, बना लेता हम है। आपकी शर्त तब मानने वह के चोर लिए कहता तैयार है कि देखो भाई, हमें जाने दो, हमें यहाँ से भागना है, हमें माफ कर दो। आज के बाद हम कभी राजमहल में एक कदम भी नहीं रखेंगे। तब वह सैनिक पूछता है कि तुम कौन हो और इस महल में क्या कर रहे हो और कहाँ से आए हो? तब प्रिय दर्शकों, वह चोर बताता है कि देखो भाई, हम तो यहाँ चोरी करने आए थे। हम इसी नगर में रहते हैं और बहुत गरीब हैं। हमने सोचा कि राजमहल में कुछ चोरी करने के बाद हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, परंतु जब हम राज्य महल में आए तो रानी ने हमें देख लिया और रानी ने एक बहुत ही अजीब शर्त हमारे सामने रख दी। रानी ने कहा कि अगर हम उनकी शर्त मानेंगे तो वह हमें जीवित छोड़ देंगी और अगर हम शर्त नहीं मानेंगे तो वह हमें मृत्यु दंड देंगी। इसीलिए हम अपने प्राण बचाकर महल से भागना चाहते हैं। तब प्रिय दर्शकों, वह सैनिक पूछता है कि भाई बताओ, रानी ने तुम्हारे सामने कौन सी शर्त रखी थी? तब वह चोर बताता है कि रानी साहिबा, भाई, अगर राजा साहब हमें को यह अपने पता साथ चल शारीरिक गया संबंध कि बनाने के हमने लिए आपके कहा साथ था, ऐसा किया परंतु है हम तो वहां वहाँ से से भाग मृत्यु गए। दंड दे अब आप देंगे। हमें जाने दो। इसीलिए आपकी। आप पहले राजा हम पर साहब बहुत का बड़ी वध कर मेहरबानी दीजिए। होगी। प्रिय उनका सर दर्शकों, धड़ से अलग तब वह कर सैनिक दीजिए। कहता है कि उसके देखो, बाद ही हम आपके तुम्हें साथ जाने शारीरिक देंगे, संबंध तुम्हारे प्राण स्थापित भी बच करेंगे। जाएंगे।
प्रिय परंतु दर्शकों, हमारी एक सैनिक शर्त की है, शर्त अगर सुनने तुम के हमारी बाद वह शर्त चोर मानोगे घबरा तो जाता हम है, तुम्हें इस महल से परंतु वह जीवित क्या कर जाने सकता देंगे। था? उसके पास दर्शकों, कोई और रास्ता नहीं था। अब वह इस चोर शर्त कहता को है कि मान बताओ जाता भाई है और तुम्हारी क्या वापस शर्त महल है? के अंदर जाता तुम जो है। कहोगे हम उधर वैसा रानी ही चोर का करेंगे। इंतजार कर रही थी। सैनिक कहता चोर है कि को भाई आता हुआ हमारी देख शर्त यह रानी है कि प्रसन्न तुम्हें हो वापस जाती महल है। के अंदर वह जाना चोर है रानी के पास और जाकर रानी से कहता जाकर है कि कहना रानी है, साहिबा, हम कि आपकी रानी शर्त मानने साहिबा के हम लिए आपकी तैयार शर्त हैं, मानने के लिए परंतु तैयार हैं। हमारी भी एक शर्त है और आपके तब साथ रानी शारीरिक कहती है कि संबंध बनाने के लिए भी बताओ, तैयार हैं। तुम्हारी क्या शर्त है प्रिय दर्शकों? परंतु तुम तब रानी चोर से ऐसा कहता है कहना कि रानी साहिबा, हम आपके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए तैयार हैं, परंतु उससे पहले आपको राजा साहब को मृत्यु के घाट उतारना पड़ेगा। आपको उनका सर धड़ से अलग करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप जो करना चाहती हैं वह हमारे साथ कर सकती हैं। प्रिय दर्शकों, वह रानी तो काम वासना में अंधी हो चुकी थी, उसे काम के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब चोर की ऐसी शर्त सुनने के बाद वह कहती है कि ठीक है, अगर तुम कहते हो तो हम अपने पति का वध कर देते हैं। अब वह रानी अपनी क्योंकि तलवार अब लेकर वह अपने चोर कक्ष में बहुत डर जाती चुका है, था। जहाँ राजा राजा साहब की गहरी मृत्यु को निद्रा में देखकर सो उसे रहे लग थे रहा और था वह कि रानी कहीं राजा राजा की अपनी हत्या के तलवार शर्त से में मुझे राजा साहब बंधी के ना सर बना को लिया धड़ से जाए। अलग कर देती है। रानी ने जैसे ही अपनी प्रिय तलवार दर्शकों चलाई को तो अब राजा अगला मृत्यु दिन को होता प्राप्त है हो गया और सुबह जब पूरे सैनिक कक्ष में राजा के राजा कक्ष का में खून जाकर बहने देखते लगा हैं तो प्रिय राजा के दर्शक कटे पूरा हुए सर कक्ष को खून देखकर से लाल हो वह गया। सभी घबरा जाते चारपाई हैं। पर राजा की राजा लाश के पड़ी शव हुई के थी। बाजू में ही वह कक्ष में रानी इस बेहोश प्रकार का पड़ी हुई डरावना थी। नजारा देखने राजा के और बाद रानी को इस वह स्थिति रानी में घबरा देखकर गई और सभी बेहोश चकित हो थे। गई। और धीरे धीरे पूरे नगर में प्रिय यह बात दर्शकों फैल को जाती बैल है आगे कहता है कि कि राजा हे की भैंस, किसी ने हत्या अब कर रानी दी के है। बेहोश होते ही वह चोर अब मौका सभी पाते सैनिक ही और मंत्री वहां मिलकर से भाग हत्यारे जाता की है खोज और में लग भागता जाते हुआ हैं। सीधा महल परंतु से प्रिय बाहर दर्शकों, निकल सैनिकों को जाता है। पता नहीं चलता है कि राजा की हत्या किसने करी है। इधर वह रानी भी अपनी करनी पर पछता रही थी। नगर के कुछ लोगों का मानना था कि रानी ने ही अपने पति की हत्या कर दी होगी। इस प्रकार की बातें पूरे नगर में होने लगती हैं। वह सैनिक जिसने रात में चोर को पकड़ा था वह भी हैरान था, परंतु इस बात को वह अच्छे से जानता था कि राजा की हत्या या तो रानी ने करी है या फिर उस चोर ने करी है। परंतु प्रिय दर्शकों, वह सैनिक इस बात को किसी से नहीं कहता है, क्योंकि उसे पता था अगर मैंने किसी को बताया कि रात्रि में एक चोर महल में घुस आया था तो सबसे पहले मुझे बंदी बनाया जाएगा कि मैंने उस चोर को पकड़ा क्यों नहीं। अब डर के मारे वह किसी को भी यह नहीं बताता है। इधर वह रानी बहुत पछता रही थी और अपने पछतावे में ही वह घोषणा करती है कि अपनी पति के साथ मैं भी चिता पर जलकर सती हो जाऊंगी। प्रिय दर्शकों, रानी के ऐसी घोषणा करने के बाद समय जो वो लोग रानी ऐसी से बातें पूछता कर रहे है थे कि कि राजा रानी साहिबा सती होने से पहले वह सभी हमें चुप यह हो बता गए। दीजिए वह कि सोचने राजा लगे साहब कि को अगर अगर राजा राजा को है रानी ने या मारा उस होता चोर ने तो वह मारा राजा है के जो साथ रात सती में क्यों आया था। होती। अब सैनिक कुछ की देर बात बाद सुनने राजा के के बाद रानी अंतिम चकित संस्कार रह की जाती तैयारी है। हो जाती वह है सोचती और है सभी लोग कि अंतिम सैनिक को संस्कार चोर के लिए बारे में पहुंचते कैसे हैं। पता है। और वह रानी तब भी सैनिक सती होने बताता के है लिए कि वहां रानी पहुंच साहिबा जाती हमें है। सारी बात प्रिय पता है दर्शकों, नगर कि के रात्रि सभी में लोग बड़े एक चोर उदास आया थे, था क्योंकि उनके राजा और की आपने मृत्यु हो चुकी उसके थी। सामने एक वह शर्त रखी सैनिक थी। भी बड़ी तब उलझन रानी में था। कहती है कि वह इस देखो, बात को सैनिक जानना राजा चाहता था साहब कि को आखिर ना हमने राजा को मारा उस है चोर ने और मारा ना है ही उस चोर या ने मारा रानी ने है। मारा है। परंतु राजा परंतु साहब अगर को तो रानी किसी ने और मारा ने ही है तो मारा वह है। राजा के साथ सती क्यों हो रही है। अब एक और एक अगर करके तुम इस सभी बात लोग को चिता जानना पर चाहते हो लकड़ियां कि रखने राजा जा साहब रहे को थे, किसने मारा तभी है, वह सैनिक भी तो तुम चिता बीच पर जंगल लकड़ी में रखने चले रखने जाना। के लिए वहां एक साधु महाराज कुटिया बना करके रहते हैं। वह साधु महाराज बहुत ही ज्ञानी है, बहुत ही चतुर हैं। वह तुम्हें बता देंगे कि राजा साहब की हत्या किसने करी है और वहां जाकर तुम्हें अपने सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। इतना कहकर प्रिय दर्शकों, वह रानी राजा की चिता पर जाकर बैठ जाती है और सती हो जाती है। इधर वह सैनिक अपने घर लौट आता है। वह गहरी सोच में डूबा हुआ था, क्योंकि वह इस बात को जानना चाहता था कि राजा की हत्या किसने करी है। अब अगले दिन होते ही वह रानी के बताए अनुसार जंगल की तरफ चल देता है। वह सैनिक साधु महाराज का आश्रम ढूंढ रहा था। चलते चलते और तुम अब जैसे वह ही उस जंगल बकरे में का पहुंच सर जाता काटोगे, है, उसके जहां बाद उसे वह बकरे साधु का महाराज धड़ दौड़ता आश्रम हुआ दिखाई दिखाई देता देता है। है। तुम्हें साधु उसके महाराज पीछे के पीछे आश्रम में जाना जाने है के बाद सैनिक और वहां आवाज जाकर लगाता तुम्हें है। तुम्हारे सभी साधु सवालों का महाराज जवाब अंदर मिल ध्यान जाएगा। अवस्था में बैठे प्रिय हुए थे। दर्शकों, कुछ अब देर क्या बाद था? साधु वह महाराज सैनिक अपनी साधु आंखें खोलते महाराज हैं। की कुटिया तब से सैनिक बाहर बताता आता है है कि बाहर साधु आकर जब महाराज वह हम देखता पास है के ही तो नगर वहां से सच आए में हैं, एक बकरा जहां खड़ा हुआ हमारे था। राजा की अब वह मृत्यु हो सैनिक चुकी अपने है। सवालों का हम जवाब ये जानने जानना के लिए चाहते हैं कि राजा बहुत ही साहब की उत्सुक हत्या था। किसने वह करी है। तुरंत अपनी तलवार निकालता है और बकरे का सर प्रिय धड़ से दर्शकों, अलग कर तब वह देता है। साधु महाराज सर बताते कटते हैं ही कि उस सैनिक बकरे तुम्हारे का सवालों का भागने जवाब लगता तुम्हें है मिल जाएगा और वह सैनिक परंतु भी बकरे यहाँ के नहीं पीछे मिलेगा। भागते जाता है। कुछ देर उसके तक लिए भागने तुम्हें के हमारी बाद कुटिया
बकरे के बाहर जो बकरा जंगल खड़ा में है, आगे जाकर उसका रुक सर जाता अपनी है तलवार से और काटना उसकी होगा। मृत्यु हो जाती है। वह सैनिक वहां जाकर जंगल में देखने लगता है
कि उसके सवालों का जवाब उसे वह कौन देने राक्षस वाला और है। राक्षसी जीव परंतु प्रिय जंतुओं दर्शकों को को मारकर मारकर अपना अपना पेट पेट भरा भरा करते दिखाई थे। नहीं देता जब है। सैनिक उस तभी गुफा के सैनिक पास की जाता नजर है, एक गुफा तब वह पर राक्षस जाती है। गुफा में नहीं वह था, गुफा बड़ी परंतु ही उसकी सुंदर पुत्री थी। राक्षसी बहुत गुफा सी में से धन देख दौलत रही उस थी। गुफा के पास जब वह में रखी हुई राक्षसी थी। देखती है अब कि सैनिक बाहर एक उस गुफा मनुष्य के बड़े पास ही चला सुंदर जाता रूप है। का मनुष्य प्रिय आया है, दर्शकों, तो बैल वह उस आगे पर कहता मोहित है हो कि जाती हे है, भैंस। क्योंकि प्रिय उस दर्शकों गुफा उस में एक राक्षसी राक्षस ने अपनी अपनी बेटी के साथ रहा इतना करता सुंदर था। मनुष्य नहीं देखा था। वह राक्षसी अपना रूप बदलती है और बड़ी ही सुंदर स्त्री का रूप धारण करती है। सुंदर स्त्री का रूप धारण करने के बाद वह सोचती है कि इस मनुष्य को मैं अपना बंदी बना करके रखूंगी। जब मेरा मन करेगा तो इसके साथ प्रेम करूंगी और यह मेरा दास बन करके रहेगा। सुंदर स्त्री का रूप बनाने के बाद वह राक्षसी गुफा से बाहर आती है और उस सैनिक से कहती है कि हे मनुष्य, क्या तुम अपने सवालों का जवाब जानना चाहते हो? तब वह सैनिक कहता है कि हाँ, मुझे साधु महाराज ने भेजा है और मैं अपने सवालों का जवाब जानना चाहता हूँ। प्रिय दर्शकों, वह स्त्री बड़ी ही सुंदर अवस्था में थी। सैनिक उसे देखकर उस पर मोहित हो जाता है और उसके साथ गुफा के अंदर चला जाता है। यह देखकर वह राक्षसी भी बड़ी प्रसन्न थी। सोच रही थी कि यह मनुष्य तो मुझ पर मोहित हो चुका है। अब प्रिय दर्शकों, वह राक्षसी उस सैनिक के साथ प्रेम करती है। वह सैनिक अब अपने आने की वजह भूल चुका था। वह इस बात को भूल चुका था कि मैं अपने सवालों का जवाब जानने के लिए यहाँ आया था। अब तो वह उस राक्षसी के साथ बड़ा ही प्रसन्न था। कामवासना में अंधा हो चुका था। दर्शकों, कुछ समय बाद रात्रि हो जाती है और वह राक्षसी का पिता राक्षस लौट अपनी गुफा में आ है। सैनिक को भी सुंदर स्त्री के साथ बहुत आनंद आ रहा था कि एक मनुष्य गुफा में बड़ा प्रसन्न था, इसे मारकर खा जाएंगे। इसी प्रकार प्रिय दर्शकों सैनिक और उस राक्षसी को एक साथ रहते हुए बहुत समय के रूप में परिवर्तित कर देती है। फिर एक दिन की बात है, उस सैनिक को अपने बच्चों की और अपनी राक्षसी के पिता भोजन लेकर आते हैं। वह सोचता है कि राक्षस गुफा के अंदर आता है, मेरे बाल इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि बेटा मुझे इस गुफा में गंध आ रही है। मेरी इस गुफा में कोई मनुष्य है? इतने समय से राक्षसी परिवार से नहीं मिला हूँ पिताजी। यह सोचकर प्रिय दर्शकों मनुष्य नहीं गुफा से भागने की योजना बनाता है। अपना भोजन करते हैं। वह सोचता है कि यह राक्षसी फिर वह राक्षस गुफा से निकलकर चला बंदी बनाकर रखती है और जब उसके पिताजी यहाँ से भागते तो वह राक्षसी उस प्रिय दर्शकों पुनः मनुष्य के रूप में परिवर्तित में सो रही थी तब और मौका पाते ही वह सैनिक गुफा से निकलकर दास बनाकर रखती है। अब उसे बीच जंगल में से अपने घर का रास्ता नहीं पता था। वह भागता हुआ बहुत थक जाता है। घूमता फिरता किसी प्रकार वह अपने नगर पहुंच जाता है और जाकर अपने घर पर अपने बच्चों से मिलता है, अपनी पत्नी से मिलता है। अब प्रिय दर्शकों, अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ उस सैनिक को बड़ा आनंद मिलता है। कुछ समय वह अपने घर पर रहता है, अपने परिवार के साथ प्रेम से रहता है, परंतु उसे अपने सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिला था कि राजा की हत्या किसने करी है। इसी प्रकार कुछ समय व्यतीत हो जाता है और उस सैनिक को राक्षसी की याद सताने लगती है। वह उसे याद करता है कि वह स्त्री कितनी सुंदर थी, कितनी रूपवान थी, उसके साथ कितना आनंद आता था। जब वह सैनिक इन बातों को याद करता है तो उसका मन राक्षसी के पास पुनः लौटने का करता है। अब वह अगले दिन अपना घोड़ा लेकर और एक बार फिर जंगल के बीच में साधु महाराज के पास जाता है। और प्रिय दर्शकों, साधु महाराज से वह सैनिक कहता है कि साधु महाराज, मुझे पुनः वहीं जाना है। क्या तुम उस राक्षसी से मिलने के लिए पहुंचाया अपने पुत्र का वध कर दोगे? सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिला है। पुत्र से प्रेम नहीं है? मैं उस राक्षसी के पास पुनः जाना चाहता हूं। आगे कहते हैं कि साधु महाराज कोई राक्षसी नहीं है, कोई गुफा नहीं है, वध कर दिया है। सब तो मैंने अपनी माया से उत्पन्न किया था जो तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। एक ही रास्ता है, मैं तुम्हें बताना चाहता था कि राजा की हत्या किसने करी है। सर काटना आज मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब देता हूं। वहां तक लेकर जाएगा। ध्यान से सुनो, क्या तुम ऐसा राजा की हत्या ना तो रानी ने करी है और ना उस चोर ने करी है। कुछ सोच में राजा की हत्या तो काम वासना ने करी है। वह काम वासना का मारा हुआ, काम वासना में अंधी हो चुकी की याद सता रही थी और उसने चोर के साथ संबंध बनाने के लिए और अपने पुत्र को लेकर मृत्यु के घाट उतार दिया। अब वह अपने पुत्र का सर प्रकार तुम आज अपने पुत्र अलग करने ही वाला था, क्योंकि तुम साधु महाराज अंधे रोक लेते हैं। तुम्हें उस राक्षसी की याद सता रही है। क्या तुम उसके साथ प्रेम करना चाहते हो? इसीलिए आज तुम अपने पुत्र की हत्या कर रहे हो। यही तुम्हारे सवाल का जवाब है कि राजा की हत्या ना तो रानी ने करी है और ना चोर ने करी है। राजा की हत्या तो कामवासना ने करी है। इसी प्रकार मनुष्य अपनी हवस में, अपनी कामवासना में अंधा हो जाता है और अपने किसी रिश्ते को महत्व नहीं देता है। वह किसी भी प्रकार उसे कुछ भी होश नहीं रहता कि वह क्या कर रहा है। इसीलिए उसके बाद उसके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचता है।
परंतु क्रोधी काम मनुष्य की वासना में बुद्धि बिल्कुल अंधे शून्य हो मनुष्य का जाती है। कभी भरोसा ऐसे नहीं करना मनुष्य को चाहिए। अपने और पराये वह में भेद एक ना दिखाई एक नहीं दिन देता। जरूर धोखा देता ऐसे है। मनुष्यों से प्रिय सावधान दर्शकों, रहना चाहिए। बैल और आगे इन कहता पर है कभी कि भरोसा हे नहीं करना साधु महाराज चाहिए। आगे समझाते हुए कहते हैं कि साधु हे महाराज सैनिक आगे दूसरा कहते होता हैं है कि तीसरा क्रोधी व्यक्ति है, मनुष्य, लोभी जो और मनुष्य लालची। क्रोधी स्वभाव का लोभी होता और है, लालची ऐसे व्यक्ति लोग कभी भी हमेशा भरोसे लालच में में आकर आकर अपनों नहीं को होते धोखा हैं। देता है। वह कभी भी वह यह पीठ नहीं पीछे सोचता वार कि कर उसने सकते मेरे हैं। लिए क्या किया क्योंकि है। मनुष्य अक्सर मेरा क्रोध क्रोध में साथ अंधा दिया होकर है, वह वह सिर्फ सिर्फ अपने अपने फायदे के बारे में सोचता सोचता है है और लालच में आकर अपनों को धोखा दे देता है। ऐसा मनुष्य कभी किसी का सगा नहीं होता, वह सिर्फ धन का सगा होता है। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए और दूरी बनाकर रखनी चाहिए। साधु महाराज आगे कहते हैं कि हे सैनिक नंबर 4 है, अपने माता पिता को दुख देने वाले मनुष्य। जो मनुष्य अपने माता पिता को दुख देते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, उनके बुढ़ापे में उन्हें घर से निकाल देते हैं। ऐसे मनुष्य कभी किसी के सगे नहीं हो सकते। जिस माँ बाप ने उसे बचपन से पाला पोसा, उसके हाथ पकड़कर उसे चलना सिखाया, जो ऐसे माँ बाप को घर से निकाल सकता है, वह कभी किसी का नहीं हो सकता। समय आने पर जो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकता, वह समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक होता है। ऐसे लोगों पर कभी भरोसा